कुछ रोज़ कबल जो है मैं अमेरिका से वापस पाकिस्तान आया। कतर एयरवेज़ की ये फ़्लाइट थी। जब अटक नज़र आया तो मैंने देखा कि लोग जो हैं उनमें से वो एकदम एक्साइटेड हुए। एक ने कहा, "ओए देखो, हम अटक के ऊपर से गुज़र रहे हैं। हमारा जहाज़ जो है वो अटक की फ़ज़ाई हदूद क्रॉस कर रहा है और अटक में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान जेल में कैद है।" कोई मुर्शिद बोल रहा था और कोई किसी और अल्फाज में अकीदत का इजहार कर रहा था। यहाँ तक मैंने सुना, ये कहा गया, चलें यार, हम एटलीस्ट मुर्शिद नीचे हैं, हम ऊपर से गुजर रहे हैं, उनके बहुत पास से गुजर रहे हैं, बहुत करीब से गुजर रहे हैं। और एक बड़ी एक्साइटमेंट मैंने उनमें देखी। जैसे ही जहाज़ वहाँ से फ़्लाई किया, ऊपर से गुजर रहा था अटक के ऊपर से, जब ये कन्वर्सेशन शुरू हुई तो ये लैंडिंग तक जारी रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाज़रीन, आज आपके साथ एक ट्रैवल स्टोरी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरी अपनी है। कुछ रोज़ कबल जो है मैं अमेरिका से वापस पाकिस्तान आया। चंद दिन मैंने छुट्टियाँ न्यूयॉर्क में गुजारी और वाया दोहा कतर जो है मैं वापस पाकिस्तान पहुँचा। कतर एयरवेज़ की ये फ़्लाइट थी, न्यूयॉर्क से दोहा तक आई और दोहा से आगे इस्लामाबाद। अमूमन जो जंक्शन है वो दोहा है। दुनिया के कई ममालिक से, यूरोप से, मिडल ईस्ट से फ़्लाइट जो कतर एयरवेज़ की हैं वो दोहा आती हैं और दोहा से मुसाफिर जो हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट में या आगे जिस कंट्री में उन्होंने जाना होता है वो उसमें सफ़र करते हैं। तो मुझे जो सीट थी वो ख़ासी पीछे जहाज़ की टेल में मिली, एंड में जाकर मुझे सीट मिली और मेरे साथ बहुत से लोग जो इस्लामाबाद आ रहे थे वो सवार थे। और जो उनकी बेशतर तादाद थी, जो मुझे बातों से पता चला, वो यूनान से पाकिस्तान सफ़र कर रही थी। जिस तरह हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट में भी पाकिस्तान की बड़ी एक लेबर क्लास जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से काम के लिए जाती है। तो जो ये हमारी अपर पंजाब के जो इलाके हैं, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, इन एरिया से बड़े लोग डंकी लगाकर हम देखते हैं कि यूनान और इन इलाकों में यूरोप के जाते हैं। तो उसी तरह के लोग थे और वो गपशप लगा रहे थे, अपने वहाँ जो क़याम है उसकी बातें कर रहे थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान कितने साल बाद आ रहे हैं, इस तरह के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की सियासत पर बात कर रहे थे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात कर रहे थे। टिकट बहुत महंगा हो गया, उस पर बात कर रहे थे। अपनी अपनी स्टोरीज़ हर कोई इस तरह सुना रहा था, दाएँ बाएँ जो लोग बैठे हुए थे। जब जहाज़ जो इस्लामाबाद के करीब पहुंचा, मंजिल हमारी बिल्कुल पास आ चुकी थी। एक्साइटमेंट भी थी कि आप पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वैसे मेरे तो चंद दिन के ट्रिप था, 14 डेज़ का था, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 3-3, 4-4 साल बाद अपने प्यारों से मिलने के लिए पाकिस्तान आ रहे थे। तो जहाज़ के अंदर ये मैप जो आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, थ्रू आउट द फ्लाइट ये मैप जो है ये इस तरह नज़र आता है कि आप किस कंट्री से, किस मुल्क के, किस शहर के ऊपर से, किस एरिया के ऊपर से आप गुजर रहे हैं। मैप आपको ये शो करता है। जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुँचे तो अटक जो है वो इस्लामाबाद के मैप के साथ हमें शो हुआ। अटक था, चारसद्दा था, नौशहरा था, पेशावर था और दीगर बहुत से अज़ला जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के गिर्द हैं। फ़तेह जंग जो है वो बिल्कुल एडजेसेंट करीब है, वो बीच में शामिल था। जब अटक नज़र आया तो मैंने देखा कि लोग जो हैं उनमें से वो एकदम एक्साइटेड हुए। एक ने कहा, "ओए देखो, हम अटक के ऊपर से गुज़र रहे हैं। हमारा जहाज़ जो है वो अटक की फ़ज़ाई हदूद क्रॉस कर रहा है और अटक में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान जेल में कैद है।" कोई मुर्शिद बोल रहा था और कोई किसी और अल्फाज में अकीदत का इजहार कर रहा था। यहाँ तक मैंने सुना, ये कहा गया, चलें यार, हम एटलीस्ट मुर्शिद नीचे हैं, हम ऊपर से गुजर रहे हैं, उनके बहुत पास से गुजर रहे हैं, बहुत करीब से गुजर रहे हैं। ये उन लोगों की चेयरमैन पीटीआई के लिए मोहब्बत थी और एक बड़ी एक्साइटमेंट मैंने उनमें देखी। जैसे ही जहाज़ वहाँ से फ़्लाई किया, ऊपर से गुजर रहा था अटक के ऊपर से, जब ये कन्वर्सेशन शुरू हुई तो ये लैंडिंग तक जारी रही। लोगों की जानिब से हुकूमती पॉलिसियों को, इसके साथ जो मुक़्तदर हल्के हैं, अदारे हैं, उनकी पॉलिसियों को क्रिटिसाइज़ किया गया, कंडेम किया गया कि ख़ान साहब ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। वो 92 वर्ल्ड कप से शुरू हुए, शौकत खानम हॉस्पिटल और खान नमल यूनिवर्सिटी, और ख़ान साहब ने बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उसे करने वाले इख्तलाफ कर सकते हैं। जो इख्तलाफ करता हो उनके 3.5 साल दौर से किया जा सकता होगा, हर किसी की अपनी राय है। लेकिन जो वो लोग थे वो उसको एडमायर कर रहे थे। उसमें हेल्थ कार्ड था, उसमें दीगर जो उनके दौर की चीज़ें थी, और उनकी सबसे बढ़कर जो यूनाइटेड नेशन में स्पीच थी और नमूस रसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उनकी मामलात थे, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा एडमायर किया। उस कॉन्वर्सेशन के अंदर मुनासिब नहीं था कि उनकी बातें रिकॉर्ड की जाती। अगर मैं रिकॉर्ड करता तो शायद वो उस तरह से आपस में बात ना कर सकते। एक वक्त में मेरे माइंड में आया, दिल में आया कि मैं इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन वो भी मैंने सोचा कि ये इंसानी जो अखलाकियात हैं उसके मुनाफी हैं,
कि किसी की कन्वर्सेशन या किसी के जज्बात को मैं बग़ैर पूछे उनसे इस तरह रिकॉर्ड करूँ। तो मैं सुनता रहा उनकी बातें, तो वो ख़ासे गमगीन भी थे कि ख़ान साहब को जेल में रखा गया है और वो अटक जेल में कैद हैं, लेकिन उनकी जो उनसे मोहब्बत है वो उस पूरे टाइम में नज़र आई। अब ये सिर्फ हम बात कर लें उस फ़्लाइट के अलावा, पिछले कुछ टाइम में बहुत बार चांस मिला, बहुत बार मौका मिला दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को ट्रैवल करने का, जाने का। वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके जज्बात जो हैं वो बहुत ख़ान साहब के साथ बहुत अटैचमेंट है, बहुत जुड़े हुए हैं। तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के अम्बेसडर्स हैं उन कंट्रीज़ के अंदर, सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, तो वो पाकिस्तान के हवाले से जब गुफ्तगू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं चेयरमैन पीटीआई के केसेस के हवाले से। अब उनको जिस तरह कैद में रखा गया है, बल्कि मैं अमेरिका में था 5 अगस्त, क्योंकि मेरी सालगिरह भी थी इसलिए मुझे याद है, 5 अगस्त के रोज़ जो है उनको गिरफ़्तार किया गया। लॉस वेगस में था, जब मैं अपने होटल में वापस आया तो मुझे स्क्रीन पर मैंने देखा, तो जो दोस्त मेरे साथ था वो भी मुझे गमज़दा नज़र आया, और भी जब वापस न्यूयॉर्क पहुंचा तो वहाँ जो लोग मिले वो भी ख़ासे गमज़दा थे। इसके साथ ट्रेन में सफ़र करते हुए मुझे एक इंडियन जो है वो शहरी बिला, उससे बातचीत हुई, अहमदाबाद इंडिया से बिलोंग करता था वो। तो उसने भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है। तो चेयरमैन पीटीआई का तस्करा हुआ, क्योंकि क्रिकेट की वजह से दुनिया में वो फेमस हैं, जाने जाते हैं। तो उसने भी उनका पूछा कि क्या केसेस हैं, बीइंग, जब मैंने बताया मैं जर्नलिस्ट हूँ, बीइंग ए जर्नलिस्ट आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ठीक है क्या गलत है। जो मेरी ओपिनियन थी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो वो सिर्फ ख़ान साहब के बारे में तो नहीं, ओवरऑल जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो सब कुछ हम करते आए हैं अपने वज़राए आज़मों के साथ, उसमें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, उनको असैसिनेट कर दिया। उसके बाद मियाँ साहब हों, 3 बार प्राइम मिनिस्टर थे, तीनों बार अपना टेन्योर पूरा, पर तीनों बार वो क्या नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर पूरा नहीं कर पाया। तो एक, क्योंकि अपनी अब इज़्ज़त भी रखनी थी, दबे अल्फाज में जो एक पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझा सकता था, वो मैंने उसको ज़रूर समझाया। तो आज जो ये बताने का मकसद ये था कि ये एक मेरी ट्रैवल स्टोरी छोटी सी, जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो ये लोगों की एक्साइटमेंट थी। जहाज़ जो है वो अटक की फ़ज़ाई हदूद से होता हुआ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया और हर कोई अपने घर चला गया। लेकिन वहाँ से मुझे ये बात ज़रूर देखने को मिली कि लोगों के जज्बात, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ कंट्री से, ज़्यादातर यूनान से थे लेकिन बाकी लोग उसी एरिया से मतलब ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके जज्बात पता चले। लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के हालात को देखकर। ऑल्दो वो बैरून मुल्क में हैं, वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल अभी भी पाकिस्तान के साथ हैं और वो शायद रहेंगे। क्योंकि बेशतर लोग जब वहाँ मिलते हैं, एक दोस्त वहाँ मिले, उन्होंने कहा, एक दोस्त दूसरे साथ उनके रिलेटिव थे, कि जब मुझे गॉड फॉरबिड अगर मुझे यहाँ कुछ हो जाए तो मुझे यार पाकिस्तान लेकर जाना। तो ये जो जज्बात हैं कि इन दी एंड आना तो इसी मुल्क में है, दफन तो इसी मिट्टी में होना है। वो ऑल्दो यहाँ से दूर हैं, लेकिन उनके भेजे हुए जो पैसे हैं, जो करेंसी है, रेमिटेंस है, उससे ये मुल्क चलता है। एक बड़ा हिस्सा उनका इस मुल्क के अंदर है। तो वो लोग बड़े परेशान हैं पाकिस्तान की इकॉनमी से, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के, पॉलिटिकल हालात से, इलेक्शन के ना होने पे, और जो यहाँ पर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, वो सिर्फ अभी नहीं, अब तो ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें बहुत ओपन हो गई हैं। पहले भी जो कुछ होता रहा है इस मुल्क की सियासी तारीख में, जो कुछ होता रहा है, शहीद भुट्टो से लेकर इमरान खान तक, इन सब से जो लोग हैं वो परेशान हैं। एटलीस्ट अब इस सिस्टम को बेहतर होने की, करने की ज़रूरत है, फ्रेश इलेक्शन होने की ज़रूरत है, और इलेक्शन होने के बाद, ये मेरी ओपिनियन है, इलेक्शन करवा लें, लेकिन उसके बाद प्लीज़ खुदारा फॉर गॉड सेक सिस्टम चलने दें। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए उसको सर्व करने दें, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी दूसरी पार्टी के ज़रिए धरने या सिस्टम को लॉक करके बिल्कुल हुकूमत को मुंजमद करने के बजाय प्लीज़ उनको डिलीवर करने दें। बहुत हो चुका, पाकिस्तान का, इस कौम का बहुत नुकसान हो चुका है। थैंक यू सो मच।